राम नाम प्रभाव अपारा, जप अवश्य कोई जानन हारा। सज्जन हूँ कोई बिरला जने, निर्मल उस शुभ ग्रंथ बखाने। सज्जन मन को पूरन कामा, परम प्रिय सिय वर को नामा। नाम राम जहि हृदय प्रकाशे, महागोह तम तो महीना से। आज आप और मैं भगवान शंकर के एक स्वरूप भगवान नीलकंठ की कथा से ये जानने का प्रयास करते हैं कि साधक को कैसे राम 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 जपना चाहिए, जिससे उसके जीवन में शिवत्व घटित हो, मंगल हो, जिससे उसका स्वरूप लोक का मंगल करने वाला हो। साधक का वास्तविक अर्थ अर्थात उसका स्वयं का साधना सार्थक हो जाए। भगवान नीलकंठ की कथा नामजप के रहस्य को प्रकट करेगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी को विदित है कि पूर्व काल में देवों और दानवों ने अमृत की प्राप्ति से समुद्र का मंथन किया। समुद्र के मंथन में सर्वप्रथम सबसे विषैला कालकूट विष निकला, ऐसा भयंकर जिसकी एक बूंद समस्त प्राणियों को नष्ट करने में समर्थ थी। देव और दानव उस देखने मात्र से अपने आप को आहत अनुभव कर रहे थे। कालकूट की ज्वाला विश्व को झुलसाने लगी थी। भगवान की ओर सबने दृष्टि कर देखा कि कौन इसे पान करे, समाप्त करे कि अन्य पर इसका प्रभाव ना हो। भगवान शंकर का आह्वान किया गया। भगवान शंकर जो दीनों के नाथ हैं, देवों के देव महादेव हैं, जो आशुतोष हैं, उन शशांक शेखर ने तत्काल उस विष के प्याले को लिया और पान किया मुख से और कंठ में उसको स्थापित कर लिया। भीतर ना जाने दिया और ना ही बाहर उगला, अपने कंठ में उसको स्थान दिया। इसीलिए भगवान नीलकंठ के नाम से जाने गए। ये भगवान नीलकंठ हृदय के अंदर ना उतरना और बाहर ना जाने देना, ये दो बातें साधकों को दो युक्ति प्रदान करती है, जो उनकी नाम की रचना को सार्थक करता है। भगवान नीलकंठ का स्वरूप आपको, मुझको, प्रत्येक साधक को ये बात बतलाता है कि संसार में विषय वासनाओं को जितना विष है, उसको ना तो भीतर हृदय में उतरने देना है और ना ही बार बार गा गा कर किसी और को प्रकट करना है, बाहर उगलना है कि वो और तमस आपके और मेरे भीतर बढ़ाने लगे। दूसरी बात, भगवान शंकर का ये स्वरूप आपको और मुझे बतलाता है कि हृदय में वह नाम स्वरूप परमात्मा विराजमान है। इसलिए विषय के विष को गाकर भीतर नहीं जाने देना है, जिससे आपका और मेरा अविनाशी स्वरूप छित विछित ना हो। भगवान नीलकंठ प्रत्येक साधक को ये बतलाते हैं कि जीव को संसार के जितने भी ये कुप्रवृत्तियां हैं, इनकी ओर से दृष्टि हटाकर भीतर सत्य स्वरूप की ओर दृष्टि को लगाना चाहिए। विषय वासनाओं को अपने अंदर ना जाने देने का स्थान देना चाहिए। हृदय में केवल और केवल राम नाम के परम तत्व को स्थापित कर नित्य निरंतर भगवान शंकर के समान भगवान नीलकंठ के द्वारा बतलाए इस उपाय से उस हृदय तल पर केवल और केवल उस आत्मा राम का दर्शन करना चाहिए। जिह्वा से गा कर नहीं, प्रकट कर कर नहीं, अपितु भगवान शंकर का ये स्वरूप आपको और मुझे मानसिक जप के स्वरूप को अपनाने की बात कहता है। भगवान कहते हैं हृदय में प्रभु को स्थापित कर भीतर ही भीतर श्वास श्वास में राम 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 जपने का प्रयास करना चाहिए। जब आप और मैं भगवान नीलकंठ की बतलाई इस युक्ति को अपनाएंगे, हृदय में केवल अपने आत्मा राम, अपने आत्म स्वरूप को देखते हुए, भगवान के निज स्वरूप को देखते हुए केवल मन ही मन में श्वास श्वास में राम 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 जपना आरंभ करेंगे, तो आपके और मेरे भीतर भी विषयों का ये जो कालकूट है वो कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकता। और इसी स्वरूप से ये बात प्रकट होती है कि साधक विषयों से रिक्त हो अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप और मैं इस सावन के पवित्र माह में भगवान शंकर के इस नीलकंठ स्वरूप से ये बात जाने माने, उस मर्म को हृदय में स्थापित कर स्वयं को साधने के लिए गाने की प्रवृत्ति छोड़ें। एक आध माला करके दूसरों को बतलाने की प्रवृत्ति से बचे, ना भीतर का बाहर जाने दें, ना बाहर का भीतर जाने दें, तभी ये नाम की रचना सार्थक होगी। जय श्री हरि।